जो ब्लड होता है आपको यहाँ पे नाम से फैलेगा वो पल्मोनरी वेन, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वाक्य नहीं कहलाएगा, यानी इसका क्या निकलना जरूरी है? है ना। और कल मैंने आपको बताया था वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताओ जी लोग, कौन बताएगा? यस, हमने वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? अर्थ के आधार पर, एक होते हैं संरचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। यस, और संरचना के आधार पर श्री राम। संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। टाइप्स, कितने डिवाइडेशन है इसके? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अति उपसर्ग होते हैं। अति उपसर्ग होता है, हर उपसर्ग का एक अलग अलग अर्थ होता है, जिसमें अति शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा। जैसे हमने पढ़ा अति और प्रमाण, ये दोनों जब अति का अलग अर्थ है, प्रमाण का अर्थ होता है कोई भी क्रम के अंदर। टाइगर के किस बॉडी पार्ट पे स्ट्रिप्स होते हैं? किस बॉडी पार्ट पे होते हैं? स्किन के, और स्किन की स्पेलिंग एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है नाउन? कौन कौन से? जैसे राम। बॉडी टेप, बॉडी टेप को क्लोज करो, बॉडी टेप को क्लोज करो। Close the side of there, remove it. animal and plant. Due to their particular physical features, animals and plants are able to live in particular environment. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी जीव होते हैं वो इजीली क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? जिन जगहों करना, ओके। जो मैं आपको डिजिट देके डाल रही हूँ, आपको जो नंबर दे रही हूँ उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना आपको साथ साथ में। यस,
कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? इसमें यहाँ पे कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? कितने वर्ड्स हैं? क्या क्या होते हैं? ये पता है हम लोग कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? जैसे ये वॉवेल्स है ना, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, यहाँ पे क्या इसका फर्स्ट लेटर यूज करेंगे? ए, या तो हम लोग यूज करेंगे A-N-N। ओके, हम लोग दो चीज यूज करेंगे। आप चलते जाओ, आप चलते जाओ। Animals है ना? बहुत सारे animals है। Look at this। ये कौन है? We call this horse। What we call? Horse। What is this? Goat। Goat को हिंदी में क्या कहते हैं? What we call? भाई जब आप लोग घर पे लोगे ना, अच्छा एकदम। सेट करो वहाँ पे नित्या। कौन सा आएगा? वेरी गुड। कहाँ आएगा ये? यस। क्लैपिंग। मेरे दोस्त बन जाओ। And fill this, okay? Fill the stick. First नंदिनी, only नंदिनी। Fill करो। Colors के according से करना है। Yes. मोहित, fill the color. Yes. Okay. Inside. Shania. Sky blue। कौन सा है? और ये कौन सा कलर है? ओके, कौन सा है? ग्रीन कलर। कौन सा है? हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रवीण प्रजापत और आज हम आए हैं बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश गर्ल्स मीडियम स्कूल है ये। और यहाँ पर आज हम एक बालिका का इंटरव्यू लेने वाले हैं। थोड़ा पीछे जा, वहाँ पर आज हम एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं और यहाँ पर इस बालिका का
क्या एक्सपीरियंस है वो हम जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? My name is Vijayalakshmi. सो प्लीज सिट डाउन। सो आप यहाँ भी क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अभी इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर 7। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इंग्लिश के बारे में एक स्टोरी है, एक शूमैन है और उसके बहुत सारे ब्रदर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें पूरा इंग्लिश के चैप्टर के बारे में भी पता है और इंग्लिश के चैप्टर में क्या बताया जा रहा है वो भी सब पता है। तो चलिए आप हमें ये बताइए यहाँ की फैसिलिटी कैसी लगती है? यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टडी करवाते हैं, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है और एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से? अभी मेरे को 6 मंथ्स हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 मंथ्स हो। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ पे एक छात्रा का इंटरव्यू और लेने वाले हैं। 8th क्लास की छात्रा है और हम इसका इंटरव्यू लेते हैं और हम यहाँ का एक्सपीरियंस जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरजा उपाध्याय है। इनका नाम नीरजा उपाध्याय है। तो आपको BBIS में कितना टाइम हो चुका है? मुझे यहाँ आए हुए 5 साल हो चुके हैं। तो ये बाल भारती इंटरनल स्कूल में 5 साल से पढ़ रही है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी जस्ट क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी SST पढ़ रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं SST पढ़ रहे हैं। SST में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास। तो आपको हिस्ट्री बढ़िया लगती है? बहुत अच्छी। तो आपका सब्जेक्ट क्या है फेवरेट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट SST है। SST है। जैसा कि आप देख सकते हैं SST इनको बढ़िया लगता है। तो यहाँ का आप रिजल्ट देख के आए या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट देख के आए आप यहाँ पर? मैं यहाँ का एनवायरनमेंट देख के आई और रिजल्ट देख के आई। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दोनों ही तरीके से यहाँ पर पूरी सारी सुविधाएं दे रखी है। रिजल्ट भी बढ़िया है, एनवायरनमेंट भी बढ़िया है और यहाँ पर बालिकाओं के लिए सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया दे रखी है। Okay guys, my name is Praveen Prajapati. Welcome to our channel @Defense Blog Praveen. So we are coming on the BBIS Bal Bharti International School. So now we meet that 9th class student. So what's your name, bro? My name is Krishna Gopal Godara. Okay, sit down. Sorry, what's your name? My name is Krishna Gopal Godara. His name Krishna Ram Gopal Godara. So why are you coming on this BBIS school? Because I want to increase my study and improve my result. Okay, so he's wants our result and education to improve it. So how many are faculties here? There are so many facilities here. Sorry, faculty, Faculty. teachers. There are different subject teacher, different areas. Good teachers here. They explain better study and we understand also better from. So math syllabus are complete or incomplete? Yes, completed all. Okay. So how you have since been long here? I am from 3 years here. He's studying in the 3 years. So can you talk something about BBIS? BBIS good school and principal director all are very good here, and there are many facilities for sport and competition are. Guys, अब हम एक छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं और इनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन चौधरी। His name सिमरन चौधरी। तो आपका BBIS में क्या एक्सपीरियंस है बाल भारती इंटरनल स्कूल में? बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में मैं पिछले 4 सालों से पढ़ रही हूँ और मेरे पिछले साल 9th में 88% आए थे और यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे स्मार्ट बोर्ड जिस पे हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। और यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है और टीचर्स भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं हमारे एग्ज़ाम के बारे में। मतलब एग्जाम के बारे में मोटिवेट करते ही रहते हैं। तो आपका यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं क्या? हमारा हर वीक को जो भी उस वीक को पढ़ाते हैं हमारा उसका टेस्ट होता है हर वीक को। तो आपका क्या रिजल्ट रहता है उसमें? 100%। Guys, my name is Praveen Prajapati. So we meet to a girl. So what's your name? My name is Priya Change. She is named Priya Jangir. So why are you coming on this Bal Bharati International School? Because I love this school. Only love the school. So do you like education, environment, discipline? Discipline. Study. So which subject do you like? Maths. Maths. So maths faculties are good or right, good or wrong? Yeah. Good. Good. So how have you since being long here? 2 years. 2 years. So she has been 2 years in this school. So do you like the game? Yes. Which subject? Which game do you like? Kabaddi. Kabaddi. So if you want to a chance in future Kabaddi, so you go or no? I can go. You can go. So it's very good. She is like the sports gaming. So can you talk something about Bal Bharati International School? Yes. What? I like this school and environment, games,
studies and etc. My name is Praveen Prajapati. So now we are going to meet a teacher. So what's your name, ma'am? My name is Bharti Jain. Bharti Jain. So why did you come only this Bal Bharti Internal School? No doubt, this school is excellent school in our city, Sujangarh. Our directors, principal ma'am, their nature is so good. They treat us like their child only. That's why I prefer this school to join. So here are the principal are very good. Yeah, yeah. So where did you graduate from? I have completed my graduation from Rajasthan University, Jaipur, and I have done my B.Ed from Permanent College. So what was your result in graduate? First division marks in graduation. So how many faculties are here? I think approx 24, 25 teachers are there. What's about your thinking about the result since last year? Last year result was quite good. अब हम बाल भारती इंटरनल स्कूल्स के एक मैम से मिलने जा रहे हैं जिनसे हम थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे और थोड़ा उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा शुभ नाम श्रीमती भगवती श्रीमती भगवती। फुल नेम? भगवती कम्मा। भगवती कमा। तो आपको यहाँ बाल भारती इंटरनल स्कूल में कितना टाइम हो गया? मैं पिछले 2 सालों से यहाँ अध्ययन कार्य करवा रही हूँ। अच्छा, 2 साल से अध्ययन करवा रहे हो। तो आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत विषय किस प्रकार बच्चों को भाते हैं और उनकी क्या भावना है इनके प्रति? जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने पहले भी 10 सालों से अध्ययन कार्य करवाया है और मुझे इस विद्यालय प्रांगण में भी मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं जो मेरे पढ़ाने से उनके जो कुछ कमियां हैं उनमें सुधार आया है। और मेरा मानना है कि हम यदि भरसक प्रयास करें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ के एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, क्योंकि अच्छी बिल्डिंग है और बच्चों के लिए सभी सुख सुविधाएं हैं। बच्चों के लिए जो पानी वगैरह पीने के लिए, और मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि जो विद्यालय में सुख सुविधा होनी चाहिए उसके अनुकूल इस विद्यालय में सारी सुख सुविधाएं हैं। तो आप यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं तो बच्चों के क्या डाउट आते हैं हिंदी में वैसे? मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, उस हिसाब से बच्चों का हिंदी विषय कमज़ोर माना जाता है। थोड़ा कमज़ोर माना जाता है सर, लेकिन अशुद्धियों के मामले में मैं मानती हूँ कि बच्चों में काफ़ी अशुद्धियाँ आ रही है, तो प्रयास करने से उनकी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं? मैं कक्षा 10 तक पढ़ाती हूँ। तो पिछली बार 9वीं का क्या रिजल्ट रहा हिंदी में? 100%। So hello guys, my name is Praveen Prajapati and welcome to our channel @Defense Blog Praveen. So today we come in the Bal Bharti Internal School. So let's we meet to a principal ma'am. So what's your name, ma'am? My name is Rachna Jangir. Welcome, Praveen. Welcome. So thank you so much, ma'am. She is named Rachna Jangir. So ma'am, please tell me about something Bal Bharti Internal School. Firstly. Okay. Praveen, first of all, like as in charge of Bal Bharti Girls Secondary School, right now I am taking a charge of Bal Bharti Girls Secondary School as a principal, and it's an English medium school. Okay, and it's like I can say that it's like 6th year. Okay, 2018-19 was the first academic year of this English medium school. तो अगर बच्चों को घर पे सपोर्ट कम मिल पा रहा है या बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड रहती है तो वी हैव एक्स्ट्रा आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह स्कूल में थ्रू आउट ईयर चलती रहती है टू मेक द बोर्ड क्लासेस रिजल्ट को भी हम पॉजिटिव बना सकें और हम ज़्यादा से फ्लरिश कर सकें। और इसके अलावा एज यू कैन सी, सुबह से आप चेक देख ही रहे हैं, आज हमारे साथ आप विज़िट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो स्कूल में सब कुछ अवेलेबल है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, ठीक है, कंप्लीट CCTV ऑक्यूपाइड है और आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है एंड वाटर फैसिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए जो बेसिक इन्वायरमेंट एक बच्चे को चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, स्कूल्स आर गिविंग देम बेस्ट। अपनी तरफ से स्कूल अपना बहुत अच्छी तरह से सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है एक जो स्टूडेंट टीचर रेशियो या फिर स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपना ऑलमोस्ट टाइम जो है वो टीचर्स के साथ बिताना है, ठीक है, तो वो टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली अप्रोच दे रहे हैं, मतलब वो बहुत। अब हमें ये बताइए कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो किस प्रकार की है? फैकल्टी के बारे में हम कह सकते हैं फैकल्टी हैं जो
बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम सुजानगढ़ से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑल आर वेल क्वालिफाइड। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो द टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड। उन्हें अपने सब्जेक्ट नॉलेज में कहीं पे वो लैक नहीं कर रहे हैं। और बात अपार्ट फ्रॉम डिग्री, लाइक एक टीचर में जो बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो बच्चों की समझ के साथ काम कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग सारे ही जो स्टाफ हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो अपनी पर्सनल अप्रोच बच्चे तक अपनी पर्सनल अप्रोच बनाते हैं। उसके फैमिली के साथ भी अगर कोई बच्चे के साथ कोई समस्या चल रही है तो वो उसको भी समझ रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कोई एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है तो वो उसके लिए वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैम यहाँ बाल भारती इंटरनेट स्कूल इतनी बड़ी तो है ही, तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ कम से कम टीचर कितने अप्रोक्सीमेट? अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि टीचर स्टूडेंट रेशियो काफ़ी इफेक्टिव है इसके, और टू मीट दिस नीड वी हैव लाइक 25 अराउंड स्टाफ मेंबर्स इन आवर स्कूल। तो मैम यहाँ पर जब बच्चे खेलते हैं तो हम आपको एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको क्या अपने पुराने दिन याद आते हैं? बिल्कुल पुराने दिन याद भी आते हैं, और उन यादों को तरोताज़ा करने के लिए मैं पर्सनली बच्चों के साथ, चाहे डांस क्लास हो या गेम्स हो, मैं उन्हें ज्वाइन भी करती हूँ। तो मैम यहाँ का जो रिजल्ट रहा पिछली बार, उसके बारे में आपका क्या कहना है? रिज़ल्ट पूरे बाल भारती ग्रुप का, हमारे हिंदी मीडियम स्कूल है या इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था। 2 स्टूडेंट्स स्कोर 90%, ठीक है। और ऑल ओवर जो लाइक 13 स्टूडेंट्स वर देयर, और आउट ऑफ 13 12 स्टूडेंट गॉट फर्स्ट डिवीज़न। तो मैम वेयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम? I have completed my graduation from Sujangarh itself, and before it I have completed my education from MP Jabalpur. So how have you been since long worked here? I am working here, as I have told that it's my I have been like 3 years working here. तो मैम यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, जब खेलते हैं तो कभी उनके लग भी जाती है, तो यहाँ पर क्या वो इमरजेंसी सेवाएं हैं? Yes, yes. First of all, we have like first aid kit, and first of all तो ये होता है कि टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंडीशंस हमेशा ही बच्चों के साथ एक स्टाफ मेंबर अवेलेबल रहता है, ठीक है। सेकंड है कि अगर फिर भी कहीं किसी कारण से अगर है तो फर्स्ट एड किट अवेलेबल है, एंड फिर भी अगर कोई और भी ज़्यादा कुछ इमरजेंसी है तो वी आर गिविंग दैम मेडिकल, हम उनको मेडिकल तक फैसिलिटी हम दे रहे हैं, उनको लेके जाते हैं। तो मैम यहाँ आप प्रिंसिपल की पद पर हैं या फिर आप भी कुछ पढ़ाते हैं? राइट नाउ एज एम प्रिंसिपल। तो मैम यहाँ अगर कोई बच्चे हैं जो 6 to 10 तक बच्चे, छोटे बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, लेकिन अगर वो बड़े बच्चे अगर कोई गलत एक्टिविटी हो जाती है या फिर कोई बदमाशी करते हैं तो उनको उसको किस प्रकार हैंडल किया जाता है? एक्चुअल में हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा फेस नहीं किए हैं, आई एम वेरी लकी कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बात मानते हैं, समझते हैं। हाँ जी, डिसिप्लिन मैंडेटरी है सर, टू लाइक रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, इट इज़ I also show that. है ना, बिफोर एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लाइक बच्चों को देखिए, आज के टाइम में वो तो टाइम रहा ही नहीं जब आप बच्चे को डंडे से मार लें या उन्हें लाइक बहुत ज़्यादा आप फोर्सफुली आप उनसे कुछ करवा लें। उन्हें सबसे पहले एज ए फैमिली मेम्बर हम ट्रीट करते हैं, उन्हें समझाते हैं। पर्सनली मैं ऑफिस में हर एक बच्चे को बुलाती हूँ, उसकी क्या समस्या है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं बच्चे को डांट रही हूँ कि बेटा वर्क क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, लेकिन ही वॉज नॉट अवेलेबल, वो शायद अवेलेबल ही नहीं था वर्क करने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में सभी बच्चों को आना भी चाहिए, और एक बार मेरी आप सभी से विनती है कि सभी यहाँ विजिट करें। और यहाँ का जो वातावरण है, डिसिप्लिन है, बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैम अब हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा, 2022 और 23 का जो अब रिजल्ट आने वाला है उसकी क्या तैयारियाँ चल रही है? तैयारी बिल्कुल चल रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। टीचर्स जो है अपने पर्सनल नोट्स बना के दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही है। पर्सनली टीचर्स जो है टेस्ट के पेपर्स बच्चों को बना के प्रोवाइड करवा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। और एक्स्ट्रा क्लासेस का यही रहता है कि बच्चों की में जो आजकल एक नया ही ट्रेंड आ गया कि घर पहुँचें, बैग उठाएँ, मूव टू द कोचिंग क्लासेस, है ना। तो उसको भी थोड़ा, उस ट्रेंड को थोड़ा हम कम करके हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बिकॉज द टीचर पेरेंट्स आर पेइंग फीस टू अस। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उनके रिजल्ट में हम बेहतरी ला सकें, और उनकी जो कमियां हैं उन पे पर्सनली लेवल पे काम किया जा सके। मैं खुद अवेलेबल रहती हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस के दौरान अवेलेबल मैं स्कूल में ही रहती हूँ। तो मैम अब अंतिम चरणों में आप हमें कुछ ऐसा BBIS के बारे में बताइए कि हमारे दर्शक जाने तो खुश हो जाएं, और कुछ ऐसी हट की चीज़ें बताइए यहाँ के बारे में। देखिए, एज ए स्कूल एकेडमिक एक्टिविटीज़ सारी होती है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, एक रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उसको इन्फोर्स कर सके बच्चों में, उनमें वो चीज़ें ला सके, हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहती है। बच्चों में आजकल जो एक फ़ोन वगैरह का जो एक
हैबिट होती जा रही है। हम पेरेंट्स से बातचीत करके उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि ताकि उनमें वो हैबिट कम रहे। पर्सनली बच्चों से, फैमिली से साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगी कि ये मेरा इंस्टीट्यूशन की एक जो प्लस पॉइंट है कि हमारा फैमिली कम्युनिकेशन, स्पेशली मैं तो फिर भी फ़ोन के थ्रू ही ज़्यादा जुड़ती हूँ बच्चों के पेरेंट्स से, बट हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो तो पर्सनली घर पे जाके हर एक बच्चे को चेक करते हैं कि बच्चे के साथ एजुकेशन के अलावा और भी क्या चीज़ों की समस्याएं हैं। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, एज यू हैव सीन दैट, डांस क्लासेस है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस हैं। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो है हम पूरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जो भी ये जयंती वगैरह आते हैं हम इनको सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड ज़ील। हम पूरा बच्चों को हर एक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाते हैं और उसमें ये भी नहीं है कि दे हैव चॉइस, नहीं, हर एक बच्चे को स्टेज पे लाना हमारा फोकस। बात करते हैं और अब मेरी सभी से यही विनती रहेगी, बने रहिए बाल भारती इंटरनल स्कूल। और अच्छा प्रवीण, आपसे भी अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपने सुबह से हमें ज्वाइन किया है, ठीक है, अब आपका क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट? तो मेरा कॉम्प्लीमेंट यही रहेगा मैम कि मैंने देखा बाल भारती इंटरनल स्कूल, दोनों स्कूलों को देखा मैंने। वहाँ पर बॉयज़ की सुविधाएं पूरी हैं। यहाँ पर जो मैंने बच्चों को देखा है तो वो उसकी फैसिलिटी कुछ अलग ही हट के है। जैसे सुबह आए बच्चे सभी लाइन में आ रहे हैं, सभी जो वंदना मैंने सुनी, सबसे जो मेरा पर्सनल रहेगा, वंदना एकदम जोशीली थी, एनर्जी फुल थी। बच्चों में छोटे हम तो खुद नहीं गाते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे इन्होंने इतनी प्यारी गीत गाई। सबसे बढ़िया इंग्लिश जो प्रे हुई थी, बहुत बढ़िया, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, लेकिन इतनी बढ़िया हुई। सारे बच्चों ने इंटरव्यू बहुत शानदार दिए, टीचर्स ने बहुत बढ़िया दिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, फिर भी बच्चों ने ऐसा भी नहीं कहा कि हम हिंदी में ही देंगे। 2 बच्चों ने इंग्लिश में इंटरव्यू दिए, बहुत शानदार इंटरव्यू दिए। यहाँ की जो एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत बढ़िया ही है। यहाँ का डिसिप्लिन बहुत शानदार है, अनुशासन है, और सबसे मुख्य बात, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं यूनिफॉर्म में नहीं आया। टीचर्स भी यूनिफॉर्म में ही है, टीचर्स भी सारे बात मानते हैं, ऑन द स्पॉट एक्शन किया जाता है। सो मेरा यही कहना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम।